हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल का मोमेंटम क्या हो रहा है, क्यों बैक टू बैक मोमेंटम कर रहा है क्रूड ऑयल। ठीक है। मेरा अगर पिछला वीडियो देखा तो मैंने बोला था कि मार्केट टोटली 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 बुलिश है। ठीक है, मैं हमेशा जब भी बोल रहा हूँ टोटली बुलिश है मार्केट। मैंने बोला भी था जब तक 4225 को लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक मार्केट ब्रेक डाउन नहीं है। तो आज का न्यू लेवल रहेगा, ठीक है, न्यू स्ट्रैटेजी रहेगा, क्या कहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन जो है, हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 25 फरवरी को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आज मार्केट कैसे रिएक्ट हुआ है, आज हमारा परफेक्ट मार्केट ऑडियंस लेवल को बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखिए परफेक्ट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। ये ऑडियंस मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पर दिया था मॉर्निंग में ही। ठीक है, मॉर्निंग में ही ये लेवल मैंने प्रोवाइड कर दिया। लेवल क्या है, ये लेवल एक ऑडियंस लेवल है जिसको हम लोग ड्रॉ करना सिखाते हैं और इसी से हम लोग ट्रेड करते हैं, प्राइस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आता है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए क्या रैली दिया है। ठीक है, हम लोग सब राउंड यहाँ पर हम लोग निकलते क्योंकि हमारे यहाँ पर टारगेट हिट हो रहा था। यहाँ पर नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन था, इसलिए हम यहाँ पे निकल गए जीत के। जित मार्केट में जितना आपका टारगेट है वो लेके निकल जाइए। अब ये मूव छूट गया इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम लोग फिर ये सोचेंगे कि हाँ ये छूट गया इतना बड़ा मूव। जस्ट जो आपका टारगेट है वो लेके निकल जाइए। ठीक है, ज़्यादा लालच कीजिएगा मार्केट में तो आप टिक नहीं पाइएगा। ओके, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस ऑडियंस लेवल को सीखना तो जाके आप हमारे नीचे दे नंबर पर कॉल कर सकते हो या हमारे साइट पर विजिट कर सकते हो। www.vermastocktrader.in है, नीचे लिंक दिया हुआ है तो आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। हम लोग दो चीज़ सिखाते हैं, एक हमारा ऑडियंस लेवल खुद हम लोग हमारे पास दो क्रूड ऑयल का स्ट्रैटेजी है वो सिखाते हैं और हम लोग प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सिखाते हैं जो आप किसी भी सेगमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या इक्विटी में कर रहे हो या आप कमोडिटी में कर रहे हो या क्रिप्टो में कर रहे हो या करेंसी में कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो, किसी में भी आप इक्विटी में वो चीज़ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कल का ट्रेडिंग में मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो मैं शुरू करूँगा वाई टी एफ क्रूड ऑयल पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर चार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, गैप अप गैप डाउन खुल गया। तो हम लोग वाई टी एफ क्रूड ऑयल को देखते हैं, यूएस के मार्केट को देखते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस डे पर जब मैंने वीकली का चार्ट एनालिसिस किया था, अगर मैंने प्रीवियस वीडियो आपने मुझे देखा होगा तो मैंने वीकली का चार्ट एनालिसिस किया था और मैंने बोला था ये परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ है। मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। मैंने बोला था नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है इस जोन में है, ये इस जोन में मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये जोन तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ पर $64-65 तक, $66 तक आ सकता है। ठीक है, अगर हाईएस्ट की बात करूँ तो मार्केट अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है, मैं अगर इसके हाई की बात करूँ तो $66.6 तक आ सकता है। ठीक है, अब लोग यहाँ पे बेवकूफ़ी क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बेवकूफ़ी ये करते हैं कि मार्केट इतना ऊपर है, उन्होंने कभी आज तक मार्केट को इतना ऊपर देखा नहीं, तो लोग क्या करते हैं शॉर्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है, मैं शॉर्ट करूँगा मार्केट कभी भी गिर जाएगा, शॉर्ट करूँगा कभी गिर जाएगा। देखिए जो भी बंदे ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा इस जोन में, शॉर्ट किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद देखिए एक ही कैंडल में 550 पॉइंट का मोमेंटम। मतलब अगर बंदा एक लॉट भी सेल करता है तो उसका पूरा कैपिटल मतलब 5000 का उसका लॉस हो जाता है। समझ रहे हो आप, यही होता है जब आप अनरैंडम तरीके से ट्रेड करोगे तो यही होता है, यही आप ट्रैप में फंसते हो। ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा जिग मोमेंटम करेगा, फिर आप जैसे ही बाई करने की कोशिश करोगे यहाँ मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिटेलर के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, आप जानते हो कि आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए देखिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ बाई कीजिए। ठीक है, रूल के साथ बाई कीजिए। जस्ट रैंडम बाई करने से आपको कुछ नहीं प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, कोई किसी चीज़ को सीखिए, इधर आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सीखिए या कुछ भी सीखिए, मगर सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ यहीं पे सीखना जरूरी है जहाँ पे मैं बस सिखा रहा हूँ, नहीं, आप कहीं पे भी जाके सीख सकते हो। ठीक है, मैं आपको कहूँगा कि आप जस्ट रैंडम ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, कोई लॉजिक होता हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, जस्ट रैंडम ट्रेड करोगे तो एक ही बार में आपका कैपिटल पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, और बार बार आप कैपिटल लेके आओगे, आपका मेंटल प्रेशर होगा, आप खुद को भी ट्रबल दे रहे हो, अपने फैमिली को भी ट्रबल दे रहे हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग में अगर आप टिकने रहना चाहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ठीक है, जस्ट रैंडम ट्रेड करने की कोशिश मत करो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के। देखिए मार्केट अभी टोटली बुलिश है। अगर इसका नेक्स्ट ड्यूरेशन मैंने बोला वो 66.66 डॉलर है, जो कि मैंने यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस देखोगे तो ये जोन में ही मार्केट मूव कर, ये जोन एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेकआउट दे देगा ना तो मतलब समझिए कि क्रूड वाला मतलब ब्लास्ट कर जाएगा और $25 तक जा सकता है। ठीक है, अगर ये 66.6 डॉलर को अगर ब्रेकआउट दे दिया तो समझिए कि मतलब ब्लास्ट हो जाएगा क्रूड ऑयल
और $20 $25 तक मतलब आराम से मतलब आसानी से पहुंचेगा। ठीक है, मगर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर आप देखोगे तो 3 टाइम्स यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन किया है। मैं यहाँ पर मार्क कर, देखिए ये 1 टाइम्स यहाँ पे, सेकंड टाइम्स यहाँ पे, थर्ड टाइम्स यहाँ पे। तो मैं भी पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ टाइम यहाँ से ब्रेकडाउन दे और फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड का मोमेंटम कब मतलब कब हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। इसको आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये दिस ट्रेंड लाइन। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो सकता है, दिस वन। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हो। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, तो एक अच्छा खास फॉल फॉल हो सकता है। मगर मैं जो व्यू देख रहा हूँ अभी भी मार्केट में टोटली बुलिशनेस है। ठीक है, मार्केट टोटली अप ट्रेंड के लिए है। ऐसा मत सोचिएगा कि मार्केट बहुत हाई पे चला गया है, $64 $65 हो गया है तो बहुत हाई पे है और मैं शॉर्ट कर दूँ एक लॉट। अगर 100 पॉइंट पे गिर गया तो मुझे अच्छा खासा 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये गलत फहमी में मत रहिएगा। ठीक है, मार्केट हाई पे हाई लगाता जाएगा और आपका कैपिटल जीरो होता जाएगा। ठीक है, मार्केट टोटली बुलिश है तो इसको आप कोशिश भी मत कीजिएगा कि मतलब आप इसको इसमें आप ये शॉर्ट करके और पैसा बना लो। ठीक है, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो जस्ट बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक शॉर्ट एंगल बन रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि डाउन जाएगा मगर अभी नहीं, आप नहीं सोच सकते। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाए और फिर मार्केट एक बाउंस बैक दे दे। ठीक है, तो बहुत समझदारी से वर्क कीजिएगा। आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दिया तो एक अच्छा फॉल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फॉल मतलब रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आ सकता है, $59 तक, $58 तक आ सकता है। ठीक है, तो ये व्यू रख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब अगर मैं बात करूं कि मार्केट में आप ये डाउन साइड का मोमेंटम कब रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अगर फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करके देखूं तो अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूं तो मुझे अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन ना कर दे, $57 $57.36, या मैंने आपको इंडियन क्रूड वाल इंडियन के जो जो लेवल बताया था कि 4,275 तक लेवल को जब तक ब्रेक डाउन ना कर दे तब तक आप लोग सेलिंग साइड के लिए ना जाइए, नहीं जाइएगा। ठीक है, तो वही व्यू यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने ये इस लेवल में बोला था, इस लेवल को 47,275। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा इस लेवल पे ये मैंने फिबोनाची के लेवल से ड्रॉ किया था इस लेवल को। ठीक है, जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता सेलिंग साइड के लिए मत जाइएगा, टोटली मार्केट बुलिंग साइड पे है। देखिए आप ये गलतियां मत कीजिएगा, अभी भी आप ये गलतियां कर रहे हो कि टॉप पे है मार्केट और आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा और मैं सेल करूंगा। ठीक है, जैसे ही आप सेल करोगे मार्केट सडन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये गलतियां मत कीजिए। जब तक आप अगर आपको देखना ही है तो वाईटीएफ क्रूड ऑयल को आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी पूरा रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो सकता है मार्केट यहाँ से रिट्रेस करे फिर यहाँ पर इस जोन को टच करके फिर मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो आप इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया तो एक अच्छा खासा अपसाइड का फिर से मोमेंटम हो सकता है। $66 तक आ सकता है, $66.5 तक आ सकता है। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट $66.6 को भी ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, जैसे कि हो सकता है इस वीक तो नहीं दे पाएगा, इस वीक होगा थोड़ा सा रेजिस्टेंस बैक है, नेक्स्ट वीक होगा तो नेक्स्ट वीक हमारा 1 से 5 मार्च तक होगा ट्रेडिंग। अगर उस दिन ब्रेकआउट दे दिया तो मतलब समझिए कि मतलब मार्केट ब्लास्ट होने वाला है क्रूड ऑयल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक $66 के पास, एक $66.66 के पास एक रेजिस्टेंस जोन है। मैंने आपको बताया भी क्या, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेज किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेज किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेज किया। तो हो सकता है 4 टाइम भी यहाँ रेजिस्टेंस फेज करे और मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे। ठीक है, तो यही मेरा व्यू है। जस्ट रैंडम की तरह शॉर्ट मत कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर लॉजिक के साथ शॉर्ट कीजिए। और जिस बंदे को भी लॉस हो रहा है देखिए ये आप ही की गलती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने अभी भी देखा है वो 5-7 थाउजेंड में क्रूड ऑयल को भी सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, देखिए एक कैंडल में आपका वो 5,000 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। पैसे बनाने के लिए मार्केट में मत भागिए। मैं बार बार कहता हूँ जब जब आप पैसे बनाने के लिए मार्केट में भागोगे तब तब आपका लॉस होगा। ठीक है, मार्केट में आपको अगर आपको टिके रहना था सिर्फ ये सोचिए कि आपको सिर्फ सही होना है। ठीक है, आप अगर सही होते हो, अगर आपका एनालिसिस सही होता तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरे अकाउंट में मुझे कितना पैसे बन रहे हैं या मैं कितना पैसा बना रहा हूँ, ये सब आपको नहीं देखना है।
ठीक है, मार्केट में से यही चीज़ देखना है कि आप कितनी बार सही हो रहे हो, आप अगर गलत हो रहे हो तो क्यों गलत हो रहे हो। ठीक है, मैंने बहुत बार सोचा है कि बहुत लोगों को ये ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है, ये बहुत लोगों को ब्रेकआउट दिख रहा है, ये ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो क्या आप ही को दिख रहा है? नहीं, मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए जब भी आप ट्रेड करो, तो क्यों ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपने आज भी लॉस किया है तो अपने आप से खुद से पूछिए, क्या आपने रूल डिसिप्लिन फॉलो करके ट्रेड लिया है। मोस्ट ऑफ द पीपल कहोगे नो। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों का साइकोलॉजी, लोग क्या कैसे ट्रेड करते हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। ठीक है, तो ये व्यू मत रखिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप मार्केट को लर्न कीजिए। ठीक है, इवन यू आप 60 भी हो जाओगे, 70 भी हो जाओगे ना, तो आप अगर आप लर्निंग पे आपका फोकस रहेगा तो आप 60 के बाद भी अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कब कब कर पाओगे? जब आप सीखे हुए रहोगे। ठीक है, जस्ट ऐसे जैसे आप अभी कर रहे हो रैंडम ट्रेड, इससे तो नहीं ना आप कर सकते हो 60 के बाद भी। ठीक है, अभी भी आपका लॉस हो रहा है, आगे भी चलकर लॉस रहेगा। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे भी जाके सीखिए, मगर सीखिए जरूर। ठीक है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप मेरे साथ से सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, मेरा साइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके वीडियो भी डाला हुआ है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, नीचे नंबर पर आप मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।